हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेयर हाउस और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? जो गुड्स अपने को सरप्लस गुड्स है, नहीं रिक्वायर्ड है, बराबर है, तो वो गुड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स की रिक्वायर्ड नहीं है, फ्यूचर में चाहिए वो गुड्स हम लोग स्टोर करेंगे, इसके लिए हम लोग वेयर हाउस भरते हैं गुड्स। एंड वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी, फिलअप में आता है वेयर हाउस क्रिएट डैश यूटिलिटी, वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। लेट्स से हम लोग पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए और 8 मार्क के लिए पेपर में आता है, बोर्ड एग्जाम में। लेट्स से वन बाय वन टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। फर्स्ट वन, प्राइवेट वेयर हाउस। वे प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद के गुड्स स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउस लेते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे दैट इज प्राइवेट वेयर हाउस। इनके लिए उनको लार्ज अमाउंट ऑफ उनके पास पैसा रहता है, लार्ज स्केल पे बिजनेस है, नेशन वाइड स्केल पे बिजनेस होता है, इसके वजह खुद का गुड्स स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउस होता है वो प्राइवेट वेयर हाउस होता है। सेकेंड वन, पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस वो वेयर हाउस है जहाँ पे जो लोग अपना वेयर हाउस नहीं ले सकते वो दूसरे के वेयर हाउस में भाड़े देकर रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस यहाँ पे जो चलाते हैं, यहाँ पे उनको कंपल्सरी गवर्नमेंट से यहाँ पे लाइसेंस लेना है ये बिजनेस अंडरटेक करने के लिए, दैट इज इट वर्क अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। कंपल्सरी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक वेयर हाउस यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो खुद का दैट इज अफोर्ड नहीं करते वेयर हाउस लेने के लिए, यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे रेंट देके खुद का वेयर हाउस ले रख सकते, कॉल्ड एज अ पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस लोकेट कहाँ पे होता है? इट इज जनरली लोकेटेड नियर जंक्शन रेलवे, हाईवेज एंड वाटरवेज के वहाँ पे खुद का यहाँ पे वेयर हाउस स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक वेयर हाउस। द नेक्स्ट वन इज अ बॉन्डेड वेयर हाउस। द बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, गुड्स अमेरिका से या कोई भी कंट्री से इंडिया में आया गुड्स, इंडिया में आने के बाद जब भी हम गुड्स यहाँ पे लेने जाते हैं, बट पता चलेगा कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने पे नहीं किया है, टैक्स पे नहीं किया है। तो जब तक हम लोगों ने टैक्स पे नहीं करेंगे गुड्स हमारे पास नहीं मिलेगा, गुड्स उनके पास रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है, वहां पे दैट इज इट इज लाइसेंस बाय गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते गुड्स हमारे पास नहीं रहेगा, गुड्स उनके पास रहेगा, दैट इज बॉन्डेड वेयर हाउस के पास। दिस वेयरहाउस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटी के पास गुड्स बॉन्ड रहेगा, बिकॉज जैसे हम लोग पे करेंगे हमको गुड्स वहां पे रिलीज होके मिल जाएगा। इट इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे बोला, क्लियर बोला है कि जब तक पे नहीं होगा कस्टम ड्यूटी, हम लोग पे नहीं करेंगे, गुड्स हमारे पास नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इम्पोर्टर अगर उनके पास पे करने के लिए पैसा नहीं है, कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए, देन जब तक गुड्स का पैसा नहीं पे करेंगे हमको गुड्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपोर्शनली थोड़ा थोड़ा पे करेंगे तो गुड्स वैसा थोड़ा अपने को रिलीज होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्डेड वेयर हाउस। तो बॉन्डेड वेयर हाउस का एक ही मीनिंग है, कोई भी इंपोर्टर गुड्स फॉरेन से ला रहा है, उसके पास पे करने के लिए पैसा नहीं है, कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए, तो जैसे वो प्रोपोर्शन में पे करेगा गुड्स उसको मिलेगा, तब तक गुड्स कहाँ पे पड़े रहेगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेड वेयर हाउस। नेक्स्ट इज अ ड्यूटी पेड वेयर हाउस। इधर वही गुड्स रहने वाले हैं जिसका ऑलरेडी ड्यूटी पे करके हो गया, बट क्यों गुड्स रखा है? क्योंकि हम लोग ने अभी तक कोई प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग ने दैट इज सॉल्यूशन नहीं मिला है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्टर फेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन, सो आफ्टर मेकिंग पेमेंट गुड्स आर केप्ट इन ड्यूटी पेड वेयर हाउस। बॉन्डेड में वही गुड्स थे जिसका ड्यूटी पे करना बाकी था, और इधर वही गुड्स है जिसका ड्यूटी पे हो गया, बट क्यों रखा है? क्योंकि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट बाकी है। अदर देन दिस, हर ड्यूटी पेड वेयर हाउस आर पब्लिक वेयर हाउस। पेपर में आ जाए, सब ड्यूटी पेड वेयर हाउस पब्लिक वेयर हाउस रहता है जहाँ पे सब इंपोर्टर को फायदा होता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे गुड्स का कोई पैकिंग करना है, बराबर है, रीपैकिंग करना है या सॉर्टिंग करना है, गुड्स को अलग करना है, ये सब करने के लिए गुड्स हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे ड्यूटी पेड वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। इट इज मोर यूजफुल टू री एक्सपोर्टर, जो गुड वापस अपने को एक्सपोर्ट करना है, एक कंट्री से इंडिया में आया है, हमको दूसरे कंट्री में गुड एक्सपोर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे, नाम चेंज करेंगे, लेबल चेंज करेंगे, तो इसके लिए भी गुड्स हम लोग क्या स्टोर करेंगे, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट में नाम से पता चलता है इट इज वेयर हाउस ओन मैनेज कंट्रोल बाय आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज।
रिपीट कर रहा हूँ, इट इज अ वेयर हाउस विच इज ओन मैनेज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज, उनका ओनरशिप होते हैं। छोटे छोटे फार्मर बिजनेसमैन खुद का वेयर हाउस नहीं ले सकते या पब्लिक वेयर हाउस में भी स्टोर नहीं कर सकते, तो वो लोग बहुत ही नॉमिनल चार्ज, बहुत ही कम रेट में वो लोग अपना गुड्स स्टोर करने के लिए क्या प्रेफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट वेयर हाउस। कोऑपरेटिव वेयर हाउस, ये जो वेयर हाउस है इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पे लोगों को बहुत ही इकोनॉमिकल रेट, स्पेशली यहाँ पे जो भी फार्मर्स है गांव में, विलेज में, रूरल एरियाज में, तो उनको अपना गुड्स फूड ग्रेन स्टोर करना है, बराबर है, इसके लिए एकदम ही सस्ते में इकोनॉमिकल रेट में उनको यहाँ पे कोऑपरेटिव वेयर हाउस में गुड्स रखने को मिल सकता है। दिस टाइप ऑफ वेयर हाउस आर यूजफुल फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक, स्पेशली इन रूरल एरियाज के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव वेयर हाउस। द लास्ट वन, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। छोटे पेपर में फिलअप आता है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर डैश कमोडिटीज, याद रखना, फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज, जिसका लाइफ बहुत ही कम है, जो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छा टिकना चाहिए फ्यूचर के लिए, हम गुड्स कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, लाइक फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। दिस वेयर हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस। ये वेयर हाउस में गुड्स बहुत ही लो टेम्परेचर में स्टोर करते हैं, सो दैट फ्यूचर हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह उसको हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड has become possible ड्यू टू कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। और यहाँ पे हमारे टोटल 7 टाइप्स ऑफ वेयर हाउस है। ये क्वेश्चन एनी 4 एनी 5 टाइप्स मार्क्स के लिए आ सकता है या लॉन्ग आंसर के लिए पूछा है, तो ये वेयर हाउस का पहले मीनिंग, डेफिनेशन एंड 7 टाइम्स आपको पेपर में लिखना है। ओके, थैंक यू। जीत की गारंटी, मेहनत का है रंग, सफलता की पता।